शहजाद जी इस वक्त एक नेता प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक अभिभावक, भारत के नागरिक, भारत के भविष्य यानी कि हमारे बच्चों, हमारे छात्रों के साथी होने के नाते हम आपसे सिर्फ बाकी बात बाद में कर लीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर के बाद। शहजाद जी, क्या कह रहे हैं? छात्रों के, युवाओं के मन पर और नीट में गड़बड़ी, नेट का पेपर रद्द होना, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा होगा उनके मन मस्तिष्क पर? सिर्फ छोटा सा प्रश्न। पहले तो सईद अंसारी जी, आज मैं केवल और केवल उस छात्र की भूमिका में ही हूं, क्योंकि मुझे लगता है इस पैनल पर भी मैं सबसे युवा हूं आप लोगों की तुलना में। और मुझे याद आता है, मैं तो कुछ वर्षों पहले तक ही एग्जाम देना, स्टडीज का प्रेशर सहन करना, टॉप करना, कई बार टॉप से मिस कर देना, मुझे याद है वो दिन 2014 से पहले वो भी याद है कि सीए पेपर लीक हो जाना, बीएड पेपर लीक हो जाना, सीलैट पेपर लीक हो जाना, ये पेपर लीक हो जाना, वो पेपर लीक हो जाना। उसके बाद एक निर्णय किया गया, अलग अलग एजेंसीज के द्वारा जो पेपर अलग अलग किए जाते थे उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये निर्णय लिया गया कि इसको स्ट्रीमलाइन तरीके से करवाया जाए। पिछले वर्ष भी 1 करोड़ 30 लाख से अधिक बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए। ये केवल फैसला नहीं किया गया, फैसला ये भी किया गया कि टेस्टिंग सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर को गांव तक ले जाएंगे, 13 भाषाओं में कराएंगे, फीमेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाएंगे, सिलेबस को आसान करेंगे ताकि बच्चों पर भार भी कम हो, कोचिंग क्लासेस की आवश्यकता ना बढ़े। ये सारी चीजें की, परंतु हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, इसीलिए जैसे ही कमियां सामने आई, जैसे कल नेट में कमी सामने आई तो तुरंत उस पर कार्रवाई की, और केवल कार्रवाई नहीं, सीबीआई की जांच पर सौंप दिया। नीट में भी 24 लाख बच्चे अपियर किए, 7-8 सेंटर्स में कुछ कमियां दिखाई दे रही है, उस पर जांच चली सुप्रीम कोर्ट के सामने, विचाराधीन है मामला। पर मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या बच्चों के भविष्य से जुड़ रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव के, उनके पीए के, आज तो मुझे आरजेडी दिखाई भी नहीं दे रही। आरजेडी क्यों नहीं है आज पैनल पर? और चलिए आरजेडी नहीं है तो कम से कम आज इस सवाल पर जवाब दे कि कौन है वो व्यक्ति जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है, किसके संरक्षण से उसको बुक किया गया उसका रूम, किसके संरक्षण से उसने पेपर लीक करने की कोशिश की, किसके संरक्षण से वो इतना फलता फूलता रहा। इसके ऊपर तो सवाल जवाब होना चाहिए ना। आज वो यदुवेंद्र जी क्यों? शहजाद जी, प्रश्न शायद आप सुन नहीं पाए, क्योंकि प्रश्न जो हमने पूछा था उसका उत्तर हमें नहीं मिला, और हमने ये भी निवेदन किया था कि 1 घंटा है, हम बाकी सारी बातें कर लेंगे, सिर्फ इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिएगा। आपने नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे दीजिएगा अगर आप चाहेंगे। आलोक शर्मा जी।